महाभारत की रानियां, प्रेम, रहस्य और अनकहे प्रसंग। महाभारत केवल युद्ध नहीं, भावनाओं का महासागर। राजाओं की तरह रानियां भी भावनाओं, निष्ठा और कर्तव्य के द्वंद्व में रहीं। रहस्यमयी संबंध। नंबर 1, कुंती और सूर्यदेव का प्रसंग। महाभारत की कथा में एक ऐसी नारी का उल्लेख मिलता है जिसके जीवन ने धर्म और समाज दोनों की सीमाओं को चुनौती दी। वह थी राजकुमारी कुंती। कुंती और ऋषि दुर्वासा का वरदान कहा जाता है कि जब कुंती युवावस्था में थी तब उन्होंने महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा की सेवा पूरे समर्पण भाव से की। प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया, ऐसा मंत्र जिससे वे किसी भी देवता को स्मरण करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती उस समय केवल एक जिज्ञासु कन्या थी। उन्होंने सोचा, क्या यह मंत्र सचमुच प्रभावी है, और उस जिज्ञासा में उन्होंने सूर्यदेव को आह्वान कर दिया। तेजस्वी सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए। कुंती भयभीत थी। हे देव, मैं अविवाहित हूँ, मैं यह वरदान नहीं चाहती। परंतु देवता बोले, हे कन्ये, यह मंत्र निष्फल नहीं हो सकता, तुम्हें अवश्य ही इसका फल मिलेगा। और तब हुआ कर्ण का जन्म। स्वर्ण कवच और कुंडल से युक्त एक दिव्य बालक, जिसने जन्म से ही असाधारण तेज और शौर्य का आभास दिया। परंतु उस समय समाज में विवाह से पहले मातृत्व को स्वीकार नहीं किया जाता था। कुंती भयभीत थी। अपनी मर्यादा, अपने पिता और समाज की दृष्टि से उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रखकर उस बालक को एक छोटी सी टोकरी में रखकर गंगा की धारा में बहा दिया। वह क्षण केवल एक माँ का नहीं, बल्कि एक नारी के त्याग और पीड़ा का प्रतीक बन गया। नंबर 2, गांधारी और वेदव्यास का रहस्य। यह कथा है गांधारी की, उस रानी की जिसने आँखों से नहीं बल्कि धर्म और कर्तव्य से अपना जीवन देखा। यह कथा है गांधारी, गांधार देश की राजकुमारी, जिनका विवाह हुआ हस्तिनापुर के अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से। विवाह के बाद उन्होंने आजीवन अपने पति की स्थिति को साझा करने के लिए स्वयं अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली। यह था प्रेम का सर्वोच्च रूप। पर उसी प्रेम के भीतर नियति ने छिपा रखी थी कुरु वंश के विनाश की जड़। वर्षों बीत गए परंतु गांधारी को संतान नहीं हुई। जब वे गर्भवती हुई तो 2 वर्ष तक उनका गर्भ स्थिर रहा और फिर जन्म हुआ मांस के एक बड़े पिंड का। यह देखकर वे अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने उस समय वेदव्यास ऋषि को पुकारा, जो स्वयं महाभारत के रचयिता थे। वेदव्यास ने कहा, यह गर्भ व्यर्थ नहीं जाएगा, इसे 100 भागों में बांट दो। प्रत्येक भाग से एक पुत्र उत्पन्न होगा और एक से कन्या। और फिर वेदव्यास ने अपने दिव्य तप और योग बल से उन 100 भागों में प्राण शक्ति का संचार किया। समय बीता और एक एक कर जन्मे कौरव, धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र। यह घटना किसी सामान्य जन्म की नहीं थी, यह थी योग शक्ति और ईश्वरीय इच्छा का परिणाम। नंबर 3, माद्री और अश्विनी कुमार। पांडु का श्राप और माद्री की व्यथा। एक दिन पांडु वन में अपनी दूसरी पत्नी माद्री के साथ थे, भी एक गहन त्रासदी हुई। पांडु ने गलती से एक मुनि को मार दिया जो तपस्या कर रहे थे। क्रोधित मुनि ने उन्हें श्राप दिया, यदि तुम कभी अपनी पत्नी के समीप जाओगे तो उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यह श्राप पांडु के जीवन का सबसे बड़ा शाप बन गया। वे माद्री से प्रेम करते थे परंतु समीप नहीं जा सकते थे। माद्री ने यह दर्द मौन में सहा, पर एक दिन उन्होंने कुंती से कहा, हे देवी, आप भी एक स्त्री हैं, मेरे लिए भी मातृत्व का आशीर्वाद पाने में मेरी सहायता कीजिए। कुंती, जो पहले ही अपने वरदान की शक्ति देख चुकी थी, उन्होंने माद्री की व्यथा को समझा और अपने वरदान का रहस्य उन्हें बताया। वह दिव्य मंत्र जिससे देवताओं को आह्वान किया जा सकता था। माद्री ने उस मंत्र का प्रयोग किया और आह्वान किया अश्विनी कुमारों का, जो सौंदर्य, स्वास्थ्य और चिकित्सा के देवता हैं। उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया और माद्री को आशीर्वाद मिला। 2 अद्भुत पुत्रों का, नकुल और सहदेव, का जन्म हुआ। नकुल रूप, सौंदर्य और विनम्रता का प्रतीक, सहदेव बुद्धि, शांति और विवेक का प्रतीक। दोनों ही अश्विनी कुमारों के तेज और कृपा से उत्पन्न हुए। आज के दृष्टिकोण से देखें तो यह अविश्वसनीय लगता है, पर उस युग में यह कोई अवैध संबंध नहीं बल्कि ऋषि द्वारा प्रदत्त दिव्य संतान प्रणाली थी, जहां संतानों का जन्म तप, श्रद्धा और देव कृपा से होता था। यह केवल माद्री की इच्छा नहीं थी, यह वंश की निरंतरता और धर्म की रक्षा का उपाय था। माद्री का जीवन त्याग का प्रतीक था। उन्होंने न केवल मातृत्व का सुख पाया बल्कि अंत में पांडु के साथ सती होकर अपने प्रेम का परमोच्च प्रमाण दिया। नकुल और सहदेव माद्री की उस दिव्यता के प्रतीक हैं जो दिखाती है कि सच्चा धर्म कभी संबंधों में नहीं बल्कि भावना की पवित्रता में होता है।
अर्जुन और 3 विवाह प्रेम, नियति और धर्म का संगम। वनवास के दिनों में जब अर्जुन गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे, तभी उन्हें नागकन्या उलूपी मिली, जिसने अर्जुन को नागलोक ले जाकर विवाह किया। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं था, यह था देव इच्छा से जुड़ा एक कर्म संबंध, जिससे उत्पन्न हुआ उनका पुत्र इरत्वन, जिसने आगे चलकर नागलोक और मानवलोक के बीच सेतु बनाया। फिर अर्जुन पहुँचे मणिपुर, जहाँ उन्हें मिली चित्रांगदा, वीरता और सौंदर्य की मूर्ति। उनका विवाह हुआ गंधर्व रीति से और हुआ जन्म बभ्रुवाहन का, जो बाद में अपने ही पिता अर्जुन से युद्ध करने वाला बना। और अंत में सुभद्रा, भगवान कृष्ण की बहन। यह विवाह था प्रेम और राजनीति का अद्भुत संगम। सुभद्रा ने अर्जुन से भागकर विवाह किया और इस मिलन से जन्मे अभिमन्यु, जो बना कुरुक्षेत्र का अमर योद्धा। उलूपी समर्पण की प्रतीक, चित्रांगदा कर्तव्य की और सुभद्रा प्रेम की, तीनों ने मिलकर अर्जुन के जीवन को मानव, धर्म और भावना के त्रिकोण में बदल दिया। अगर आपको महाभारत की ये दिव्य कथाएं सुनना अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कथा में छिपा है धर्म, प्रेम और नीति का रहस्य।